कभी सुना है गंगापुर जैसे छोटे से गांव की कहानी, जहां धूल भरी पगडंडियां, खेतों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा, जिसके सपनों की उड़ान उसकी झोपड़ी की टूटी छत से भी ऊंची थी। उसके पिता सूरज उगने से पहले खेतों में पसीना बहाते और माँ लक्ष्मी गांव के घरों में काम कर परिवार का पेट पालती। मगर अर्जुन, वो तो था जैसे कोई चिंगारी जो हवा के झोंके से बुझने के बजाय और भड़क उठे। उसके पास था एक अनमोल खजाना, एक जादुई किताब। ये किताब कोई साधारण चीज नहीं थी। उसकी दादी, जिनके चेहरे की झुर्रियों में सैकड़ों कहानियां छुपी थीं, ने मरने से पहले उसे ये किताब दी थी। अर्जुन, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा था, ये किताब तुझे रातों रात किसी भी हुनर में माहिर बना सकती है, पर इसका जादू तभी काम करेगा जब तेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से इसके साथ हो। अर्जुन ने उस किताब को सीने से लगाया, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज को संभालता है। गांव वाले, जिनके लिए अर्जुन का सपना एक मजाक था, उसे जादूगर कहकर चिढ़ाते। मगर अर्जुन के कानों में उनकी हंसी नहीं बल्कि एक आवाज गूंजती थी। वो आवाज जो कहती थी, तू गरीबों का मसीहा बनेगा। उसने उस जादुई किताब को खोला और रात दिन पढ़ाई में जुट गया। स्कूल में वो अव्वल था। गणित के सवाल हों या विज्ञान के रहस्य, वो हर बार सबसे आगे। मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गांव में कुछ लोग, जिनके दिल जलन की आग से भरे थे, उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाने लगे। ये लड़का कुछ गलत करता है, नहीं तो इतना कैसे पढ़ सकता है। एक रात जब चांद की रोशनी गंगापुर की गलियों को चांदी से नहला रही थी, कुछ शरारती लोग अर्जुन की किताब चुराने की साजिश रचने लगे। मगर अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी किताब ने उसे न सिर्फ ज्ञान दिया था, बल्कि एक ऐसी बुद्धि भी जो मुसीबतों को पलट दे। उसने अपनी हिम्मत और किताब से मिली एक अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल किया। चोरों को ऐसा सबक सिखाया कि वो भागते भागते गांव की चौपाल तक पहुंच गए और फिर कभी अर्जुन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस जीत ने अर्जुन को और मजबूत किया। उसने फैसला किया, अब वो शहर जाएगा, सिविल सेवा